ओके 15 to 20 ये करवाना है। हाँ जी। अच्छा ठीक है 15 to 20 कर लेते हैं। ऑल राइट 15 to 20। अब देखिए 15 to 20 क्या बोल रहे हैं कि 4 टीम्स है हमारे पास, आर्सेनल, ब्लैकपूल, चेल्सी एंड डेम्पो, जो सेमीफाइनल में पहुंची हैं। First semi-final was played between 2 of the 4 teams, and the remaining 2 teams played the second semi-final. The winner of these 2 matches played the final, and the winner of the final was the winner of the tournament. तो यहाँ होगा आपके पास सेमीफाइनल 1, यहाँ होगा आपका सेमीफाइनल 2, यहाँ 2 टीम्स हैं, यहाँ 2 टीम्स हैं। इन दोनों में से जो जीतेगा वो फिर यहाँ खेलेंगे फाइनल में। दिस इज योर फाइनल। अब ये क्या कहते हैं, a total of 10 goals were scored in these 3 matches with each team scoring at least 1 goal। ये कितने मैचेस हो रहे हैं यहाँ पर बताइए? 3 मैचेस हो रहे हैं। अब ये कहता है इन तीनों मैचेस को मिला के 10 गोल्स हुए हैं टोटल, जहां पर हर टीम ने कम से कम 1 गोल किया। ऑल्सो नो 2 टीम स्कोर्ड द सेम टोटल नंबर ऑफ गोल्स। इससे क्या पता चला कि किसी एक टीम का टोटल 1 होगा, किसी एक टीम का टोटल 2 होगा, किसी टीम का टोटल 3 होगा, तो किसी का 4 होगा। क्यों? क्योंकि टोटल 10 गोल्स हुए और कोई भी 2 नंबर्स बराबर नहीं होने चाहिए। तो पक्की बात है किसी ने 1 करना है, किसी ने 2 करने हैं, किसी ने 3 करने हैं, किसी ने 4 गोल्स करने हैं। टोटल ध्यान रखिएगा, टोटल है ये। क्या फर्स्ट पॉइंट समझ आया? जितने लोगों का डाउट है उनको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? एवरीबॉडी फर्स्ट पॉइंट ओके। अब आते हैं 4-4-1-1 नहीं हो सकता ना सर? नहीं, फिर वो 2 टीम्स के बराबर हो जाएंगे ना। नो 2 टीम्स स्कोर्ड द सेम टोटल बोला है ना उसने। ठीक है ठीक। Second point, the winner of the tournament did not score the most number of goals in these 3 matches। मतलब जो 4 गोल कर रही है टीम, वो टीम विनर नहीं है। ओके। Arsenal did not play against Blackpool, but Chelsea played against Dempo। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आर्सेनल ने ब्लैकपूल के साथ नहीं खेला लेकिन चेल्सी ने डेम्पो के साथ खेला, तो अगर ये चेल्सी और डेम्पो सेमीफाइनल में खेलते तो फिर पक्की बात है आर्सेनल और ब्लैकपूल को भी खेलना पड़ता। तो अगर चेल्सी और डेम्पो आपस में खेल रहे हैं तो इससे एक ही बात पता चल रही है कि ये सेमीफाइनल में नहीं खेल रहे होंगे, ये फाइनल में खेल रहे होंगे। क्या ये बात समझ आई सबको? तो फाइनल मैच होगा सी और डी का। बट सर अगर सी ने पहले ए के साथ खेला होता और बी ने डी, मतलब बी ने डी के साथ खेला हो, तब भी तो ए और बी साथ में नहीं खेल रहे हो तो। हाँ तो तभी तो सी और डी को फाइनल में ही खेलना पड़ेगा ना, यही तो मतलब है इस बात का। ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब एक सेमीफाइनल में सी होगा, एक सेमीफाइनल में डी होगा, और इनके मैचेस होंगे या तो ए के साथ या तो बी के साथ। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो दिस इज ए सो दिस इज बी, या फिर दूसरा केस सेमीफाइनल 1 कि सी का मैच हो रहा है बी से और डी का मैच हो रहा है ए से, और फिर फाइनल हो रहा है हमारा सी और डी के बीच में। क्या ये 2 सिनेरियोज हो सकते हैं? एवरीबॉडी हाँ ना में जवाब दीजिए, ये 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। ओके, अगली लाइन क्या कहती है कि नीदर ब्लैकपूल नॉर डेम्पो वाज द विनर ऑफ द टूर्नामेंट। यानी यहां पर ये हारेगा और ये जीतेगा।
यानी चेल्सी के 4 गोल्स नहीं है, दैट मीन्स ये वाली टीम चेल्सी नहीं है, चेल्सी वाज नॉट द टीम जिसने 4 गोल्स किए। ओके, चेल्सी लूजर है, सॉरी डेम्पो लूजर है और चेल्सी विनर है। द डिफरेंस बिटवीन देयर टोटल गोल्स वाज 2, यानी बी और डी के बीच का जो टोटल है उसका डिफरेंस 2 था। बी और डी के टोटल गोल्स का डिफरेंस 2 था। ओके, बी और डी के टोटल डिफरेंस 2 था। अब यहां पर सेटिंग कीजिए जरा। चेल्सी को नीचे वाला मैच भी जिताना है, ऊपर वाला मैच भी जिताना है। तो अगर मैं इसको, अच्छा मानिए कि आर्सेनल का 1 गोल है, मानिए, तो चेल्सी को कम से कम कितने गोल्स करने पड़ेंगे जीतने के लिए? 2। मान लीजिए इसके 2 गोल्स हैं, तो इसको कम से कम कितने गोल्स करने पड़ेंगे जीतने के लिए? 3, बट 4 कर देते हैं क्योंकि बी और डी का डिफरेंस 2 रखना है मुझे, राइट। अब चेल्सी को नीचे अगर मैं 1-0 से विन करा दूं तो क्या मेरी ये वाली कंडीशन मैच हो रही है? ये वाली कंडीशन मैच हो रही है हमारी। देखिए, चेल्सी के 3 गोल्स आ गए, डेम्पो के 4 गोल्स आ गए, आर्सेनल का 1 गोल आ गया और ब्लैकपूल के 2 गोल्स आ गए। क्या ये कंडीशन मैच हो रही है यहाँ पर सारी की सारी? एवरीबॉडी, है ना। अब एक और चीज मुझे बताइए, सारे लोग बहुत ध्यान से बताइएगा मुझे, ये जो मैंने एक केस यहाँ सेट कर लिया है, तो इज देयर एनी नीड फॉर मी टू चेक फॉर द सेकंड सिनेरियो? सर दूसरे में सेटिस्फाई नहीं होगी हमें पता ही है। मैं वही पूछना चाह रहा हूं, तो क्या रिक्वायरमेंट है मुझे कि मुझे दूसरा केस चेक करना चाहिए? क्यों नहीं चेक करना चाहिए? चलिए कोई रीजन बताइए, व्हाई शुड आई चेक? ऑप्शंस देख के। ऑप्शंस देख के, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। क्लास में हमने ये डिस्कशन किया हुआ है, एक बार क्वेश्चंस देखिए। खास बात क्या है? सर अच्छा सीबीटी में। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। क्या चीज है, क्या खास बात है एवरीबॉडी, क्या खास बात है? सीबीटी में। सीबीटी नहीं है वो तो चलिए बात की बात है, और सबसे बड़ी बात क्या है? इसमें और भी नहीं है और इसमें डायरेक्ट है, इफ कोई नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, सबसे बड़ी बात है सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट है, कोई भी एक्स्ट्रा कंडीशंस हमारे पास गिवन नहीं है। तो If पक्की नहीं है बात है एक ही केस बन रहा होगा, एक ही केस बन रहा होगा। तो अगर एक केस बन गया है हमारा किस्मत से, तो बस वहीं छोड़ दो, सवाल खत्म हो गया। कुछ पूछना है यहाँ पर किसी को? और वो अलग बात है, अगर आप दूसरा केस बनाएंगे ना तो पक्की बात है वो रिजेक्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी।